कॉट बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ चमकते धमकते राशिद लतीफ। लाइट नहीं लिए इन्होंने, उससे ये बेहतर लग रहे हैं। और आजकल हम जी कुछ गुमनाम लोगों को भी कोशिश कर रहे हैं ट्रेस डाउन करने के लिए। कुछ ऐसे जो कि बेचारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीबी की बेरा रवि की वजह से ना खेल पाए, बट देयर सर्टेन इंडिविजुअल्स जिन्होंने क्रिकेट खेली और दम से खेली और बेहतरीन क्रिकेट खेली और ऑब्वियसली अपने फिर करियर्स में वो निकल गए आगे और उनमें सारा भरपूर टैलेंट था। आज जो साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, अगेन फ्रॉम एमिरेट्स, बैरून मुल्क चले गए वो। और अच्छा आदमी वैसे पाकिस्तान छोड़ के चले जाता था, ये राशिद से मैं पूछूंगा ये क्यों नहीं गए। अच्छा, एनीवे जी, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, गेंद उनका आगे से किक करता था। और हसन जमील के बाद जो हैं वो ये एक ऑलराउंडर उभरे थे जी। सिंध, कराची, मुस्लिम कमर्शियल बैंक और 1979-80 में इन्होंने एक 3 डे मैच खेला था जी मुल्तान में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ब्रूस लेड को आउट किया और बड़े नीचे इनको बैटिंग दी थी, हालांकि ये बैट्समैन भी बड़े अच्छे थे। और फिर ये 3 डे खेले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज साइवाल और वहां पे इन्होंने आउट किया जी डेस्मंड हेन्स को, क्लाइव लॉयड को और डेविड मरे को। एंड 3 विकेट पाकिस्तान ये ना खेल पाए। 79 फर्स्ट क्लास मैचेस, 200 विकेट्स इन्होंने हासिल की, 11 दफा 5 विकेट्स इन एन इनिंग्स और 2 दफा 10 विकेट्स इन अ मैच। 2 सेंचुरियां भी स्कोर इन्होंने की और 2000 से ज्यादा रन बनाए। एंड विद अस इज जी मुस्लिम कमर्शियल बैंक के स्टार्स होते थे कासिम उमर, अनवारुल हक, और एक जबरदस्ती बनने की कोशिश करते थे शाहिद मुनीर, बट मोहिउद्दीन वाज आल्सो वन ऑफ देयर फ्रंट लाइन प्लेयर्स। मोहिउद्दीन भाई आज हमारे साथ हैं। मोहित भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपने तकरीबन 75-76 में क्रिकेट शुरू कर दी थी जी, तो 75 में डेब्यू हुआ था कराची के लिए। तो बस अब आप जरा शुरू हो जाए ना, हाउ डिड यू गेट इनटू क्रिकेट, क्लब कौन सा था, इंस्पिरेशन कौन था? हाँ, वो ऐसा मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी टेलर की तरह अगर बताऊंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब आप नाजिमाबाद में रहते हैं, हम 2 नंबर नाजिमाबाद में रहते थे, जब आप होश संभालते थे तो आपको 3 टीमें आपके बिल्कुल नजरों के सामने नजर आया करती थी। एक मोहल्ले की टीम, एक आपका वो स्कूल की टीम जहां आप जाया करते थे पढ़ने, और तीसरा इलाके का क्लब। ये आपको बिल्कुल सामने नजर आता था, यानी आप यूं समझ लीजिए कि कैरियर पैथ आपको सामने नजर आता था। दूसरी चीज जो आप देखते थे नाजिमाबाद में वो ये थी कि हर घर से तकरीबन जहां भी कोई जवान आदमी रहता था, 2:30-3 बजे वो अपना हॉकी, बल्ला या टेनिस का रैकेट लेके घर से निकलता था और मगरिब के वक्त वापस आता था। ये हमने भी देखा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो मैं आपको बताऊं, बड़ी आपको हैरत होगी कि अगर मैं अपने घर से 200 मीटर का एक हाफ सर्किल खींचूं तो कराची की टीम बन जाती थी। तो मेरे घर के साथ पिछली गली में एक ही घर में इलियास खान, उनके भाई आरिफ खान और कैसर रजा जो पीआई से खेलते थे वो रहते थे। उसके अलावा मेरे घर से 10 कदम के फासले पे राशिद का घर था, अनवर खान का घर था, सलीम यूसुफ का घर था, रिजवान का घर था, मोइन मुमताज का घर था, और फिर सिकंदर बख्त का घर था। सिकंदर और मैं बचपन में हम एक साथ उनके गैराज में खेले हैं, वो बाद में फिर नॉर्थ शिफ्ट हो गए। तो ये सिकंदर भाई का साइज यही होता था तब भी? हाँ, हमेशा से ऐसे ही थे। ऐसे ही थे, बिल्कुल दुबले पतले, और मोहल्ले की टीम में जगह बना नहीं पाते थे लेकिन आज तक हमें टिप्पू भाई ने पाकिस्तान टीम में जगह बना ली, लेकिन मोहल्ले की टीम में जगह नहीं बना। वो आज तक हमें ताना देते हैं वो इस बात का कि तुम लोग मुझे मोहल्ले में नहीं खिलाते थे, मैंने पाकिस्तान के तो ये सूरत हाल थी हमारे इलाके में। पाक क्रिसेंट थी जहाँ पर जहीर भाई खेलते थे, और ये हमारे कासिम वगैरह तो काफी बाद में आए ना। अब अगर आप वो नाजिमाबाद से 12 आदमी तो मैंने आपको वैसे अभी गिना दिया। सलाउद्दीन सल्लू का घर था, खालिद अलवी का घर था, एजाज मीर एक प्लेयर होता था, आपको याद होगा मरूम, उनका घर था। तो हम लोग 12-14 तो एक ही मोहल्ले में रहते थे। और
मैं और राशिद हमेशा बचपन से, मैं और इलियास, और फिर अब आप रोड पार कर लें तो फिर एक नंबर में आपको पता है वो अमीन लखानी और एक पूरी एक क्रिकेटर्स की एक जुलूस रहता था। तो आपका पहला टास्क होता था कि आप मोहल्ले की टीम में खेलते रहते थे, और अगर आप 9th क्लास पहुंचते पहुंचते अगर आपने स्कूल की टीम में चले गए तो इसका मतलब है कि आप सीन पर आ गए, क्योंकि ऑर्गेनाइज होती थी स्कूल की क्रिकेट, फिर कॉलेज की क्रिकेट, और साथ में जो क्लब होता था वहां आप 10 रुपए महीने का चंदा देके जाके फटी हुई बॉल से 4 गेंदें कराने के लिए जाना शुरू हो जाते थे। तो बस उसी में आप जो है, अगर आप क्लब में सेलेक्ट हो गए उसी दौरान में आप कॉलेज चले गए, उसी दौरान तो कैरियर पैथ था। आप कराची से खेल लिए, 3-4 साल आपने परफॉर्मेंस अगर लगातार कर दी तो आपको कोई साइड मैच मिल गया और आप तो आप नेशनल स्पोर्ट्स गए थे खेलने क्लब क्रिकेट? जी मेरे बड़े भाई खेलते थे नेशनल स्पोर्ट्स से, नसरुद्दीन। तो एक दफा उन्होंने, ही वाज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एक दफा उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता चला है तुम अच्छी क्रिकेट खेलते हो तुम मेरे साथ चलो। वो मुझे लेके गए नेशनल स्पोर्ट्स के नेट पे और उन्होंने मुझे वहां छोड़ा, और उसके बाद उन्होंने कभी क्रिकेट के मैदान में कदम नहीं रखा, खुद छोड़ दिया। तो वो अब डिस्टेंस होता था उस जमाने में, अब्बा की जगह होते थे बड़े भाई, तो उन्होंने हमें जिस दिन इंट्रोड्यूस किया नेशनल स्पोर्ट्स में, उसके बाद उन्होंने उस ग्राउंड में कभी कदम नहीं रखा मैच देखने के लिए भी। अच्छा, हमारे बताएं कि आपका इतना जबरदस्त करियर पाथवे आइडेंटिफाई हुआ और आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल गई टूरिंग टीम्स के मैचेस जी 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 आपके बारे में मुझे जो पता है, जो मैंने मालूमात हासिल की हैं, दे यूज्ड टू से कि यू वर मच मोर टैलेंटेड एंड गिफ्टेड। गेंद आगे से उछल रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर आ रहा है, और शायद आपने 20 आउट किए थे तो आपको एक 3-डे मैच मिल गया, फिर आपने सीजन में 25 आउट किए तो दूसरा मिल गया। तो वो 35 किए थे आउट मैंने, और एक सेंचुरी की थी तो साइड मैच मिल गई। अच्छा, फिर आपने परफॉर्म भी कर दिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो फिर कहां पे डाइल्यूट हो गए? क्योंकि मकसद तो यही होता है ना कि आउट भी कर दिए यार। तो डिपार्टमेंट आपके पास जो है ना, एक जिसे कहते हैं ना कि फनी आंख होनी चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट देखने के लिए। उसमें एक अजीबोगरीब होता है। मिसाल के तौर पे हमें कभी ये नहीं पता चला कि आपने अगर 5 आउट किए हैं तो आपका काम खत्म नहीं हो गया। 8 बजे से पहले अखबार के दफ्तर पहुंच के बजाते खुद तस्वीर देखी आए तो लगेगी, वरना नहीं लगेगी। इसी तरह हाँ, दूसरी बात जो असल बात है वो ये है कि एट द एज ऑफ लेट्स से आप 17 या 18 या 19 में आप आ जाते हैं अच्छी क्रिकेट में। यानी आप हैरत करेंगे, 73 तक मैं विकेट कीपिंग करता था। मैं और सिकंदर बख्त बोर्ड का ट्रायल देने गए, इंटरमीडिएट बोर्ड का क्रिकेट का, तो हम दोनों विकेट कीपिंग का ट्रायल देके आए, मैं और सिकंदर। 75 में मैं एज ए फास्ट बॉलर कराची खेल रहा था। क्या बात है। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना कि आपके पास 2 चीजें होती हैं इस एज के अंदर। एक आपके पास टैलेंट होता है और दूसरा आपके पास ना खत्म होने वाली एनर्जी होती है, मेहनत करने की ताकत। ठीक हो गया। ये 2 बातें होती हैं, इसके अलावा आपके पास और कुछ होता नहीं है। मेरा मतलब यह है कि इसमें इस उम्र में आपको कोई चाहिए होता है, कोई मेंटोर चाहिए होता है, कोई बताने वाला चाहिए होता है, कोई समझाने वाला चाहिए होता है। क्योंकि ये जो लक की बातें लोग करते हैं, ये लक से ज्यादा आपके अपने फैसले होते हैं जो आपको कहीं पे भी ले जाके खड़ा करते हैं। अब उस जमाने में कोई कोचिंग का कोई मयार नहीं था, और बस ये बताने के लिए हर आदमी मौजूद था कि आप में गलती क्या है और सही। हाँ, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बताने वाला कोई नहीं होता। वो आज भी ये गलतियां ही पॉइंट आउट करते हैं। मैं हो जाऊं या डॉक्टर नोमान हो जाए, हम गलती बताते हैं, हम सजेशन तो देते नहीं। क्यों डॉक्टर, आप क्या है? सोल्यूशन ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत बात की मोहित भाई ने कि अनफॉर्चुनेटली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्रिटिसाइज कर लेते हैं, लेकिन ना हम उसका स्याको सबाक देखते हैं और ना हम सॉल्यूशंस देते हैं।
We rather we हाँ, add मतलब more problems to the solutions. बिल्कुल ठीक हर है। आदमी जी, हर आदमी बताता था कि हाथ तुम्हारा कान के पास से आना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे, ये बताने वाला कोई नहीं मिलता था। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आपको का कान के पास से आना हाथ तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बस वो फरमाइश थी। क्योंकि खब्बे फास्ट बॉलर का बहुत मुश्किल है भाई, स्पिनर का ऑब्वियसली जी जी बिल्कुल बहुत मुश्किल होता था। जी भैया आपने बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली और जी बहुत प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेली जी। एम रियलाइजेशन थी कि यार आई एम टू नियर टू प्ले फॉर पाकिस्तान? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग जब खेल रहे थे तो हमारा पहला हदफ ये होता था, जो आजकल बहुत हॉट मौजू है, कि किसी तरह हम इतना अच्छा खेले कि हमें किसी अच्छे से बैंक में नौकरी मिल जाए पहले तो दाल दलिया का इंतजाम हो जाए पहले तो। और उसी के अंदर हम इनोसेंटली ये समझते थे कि आपका काम है खेलें, परफॉर्म करें, और एसोसिएशन और बोर्ड का काम है वो आपको पिक करे और उस आपसे फायदा उठा ले। वो ऐसा था नहीं, आपको खेलने के अलावा भी काफी कुछ करने की जरूरत पेश आ जाती थी। आप समझे। दूसरा ये कि हमारे जमाने में ये हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि हमें सिस्टम के ऊपर से हमारा एतबार उठ गया। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में है कि ये सीजन आ रहा है, मैं 30-35 आउट करूंगा, कोई 2-1-50 करूंगा तो मेरा नाम आएगा। फिर पता चला कि किसी ताकतवर ने किसी को कहीं गेंद कराते देख ली और उसको ले आके खिला दिया। तो आपने सोचा कि यार ये बिलावजह वक्त जाया कर रहा था, मैं भी वही जगह ढूंढूं जहां कोई ताकतवर देख रहा हो, तो मैं भी खेल लूंगा। ये बिलावजह फर्स्ट क्लास में क्यों 2-4 साल जाया करूं। तो वह जो ट्रस्ट खत्म होता है सिस्टम से, उससे क्या हुआ, कुछ लोगों ने खेलना छोड़ दिया, कुछ लोगों ने जूते के फीते निकाल के इजारबंद बना लिए, कुछ लोगों ने उसी रंग में रंग गए जो डिमांड थी। जो जिनके पास कोई आइडियोलॉजी थी, जो आइडिया था, वो राशिद भाई की तरह साइड में बैठे। 4-5% लोग होते हैं इनकी तरह के। अब तो 29-30 साल के क्रिकेट ही छोड़ गए थे 10-11 सीजन खेलने के बाद। तो यू वर टू यंग टू लीव क्रिकेट, और आप परफॉर्म भी कर रहे थे। आपने जी मैं आपको बताऊं, मैं अल्लाह ताला की मर्जी होती है, आपके फैसले जो है ना वो करा देता है। मैं आपको ये छोटा सा वाकया है, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा हमेशा से ये ख्याल था कि जिस दिन हसन भाई सामने से हटेंगे तो मैं खेलूंगा। तो एक तरह से मैं हसन भाई को पीछे से डिपर मार रहा था कि साहब हटिए, मैं आ गया हूं। बिल्कुल ठीक। इसी दौरान में जब हसन भाई ने हटने में थोड़ी देर कर दी, उनका कैरियर थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया, तो मुझे बैक मिरर में दिखा कि अजीम हफीज लाइटें मार रहा है मुझे। तो जब वो हटे तो उनके साथ मुझे भी हटना पड़ा। तो बेसिकली आपके पास एक विंडो होती है जिसमें आप बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं उस दौरान में। अगर उस दौरान में आपको मौका मिल जाए तो आप खेल जाते हैं, वरना फिर कोई और आ जाता है पीछे से। तो मैं नेशनल स्पोर्ट्स का नेट रन कर रहा था, इसाक आए मेरे पास, इसाक भाई, उनके साथ ये बच्चा था अजीम हफीज। उन्होंने आके मुझे कहा, मुहिद्दीन इसको गेंद करवा दो। मैं कहा हाँ लीजिए इसाक भाई, एक गेंद दे दी। उसने जो आके 3-4 गेंदें की, अफजाल भाई खेले थे, उसने आगे जो 4 गेंदें की, तो मैंने ये फैसला किया उस दिन कि अब मैं किसी बैंक में नौकरी ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि ये अब मुझे नहीं खेलने देगा। ये मेरा अपना इंटरेस्ट। उस वक्त मैंने एमसीबी ज्वाइन किया, वरना मैं 12-13 साल से कराची खेल रहा था। अच्छा हाँ जी ऐसे। फिर मोहित भाई आप यूएई चले गए, वो एक इंसिडेंट हुआ था शायद, आपके जो भाई नेशनल स्पोर्ट्स में लेके आए थे उनका शायद इंतकाल हो गया था वहां पे, फिर आप उसी बैंक में मुलाजमत आपने इख्तियार कर ली। हाँ नहीं ऐसा नहीं हुआ जी। वो मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था माशाल्लाह, मगर ही सर्वाइव। अच्छा सर्वाइव। तो मैं उसके बाद आ गया था। फिर उसके बाद जब हम इंग्लैंड जाते थे खेलने, तो मुझे इंग्लैंड आके 2 सीजन के बाद ये एहसास हुआ कि हम ना तो यहाँ कुछ क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट हमारी होती है और ना कुछ और होता है, हम खाली वक्त बर्बाद करते हैं वहाँ।
तो मैंने ये फैसला किया कि अब ऑफ सीजन में मैं नहीं जाऊंगा और मैं बैंक में दरख्वास्त करूंगा बैंक वालों से कि मुझे एक काम सिखा दें। तो उन्होंने मुझे ब्रांच में पोस्ट कर दिया। इसी दौरान में फिर मशरिक बैंक, जो कि पहले बैंक ऑफ ओमान कहलाता था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे ऑफर किया कि मैं वहां, क्योंकि वहां क्रिकेट की थोड़ी एक्टिविटी हो रही थी। तो ये 1989 में मैं कादिज़म ट्रॉफी खत्म हुई थी, मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप चलेंगे? मैंने कहा जी मैं तो यहाँ एमसीबी में ऑफिसर हूँ। कि कहने लगे भाई ऑफिसर तो हम लेते नहीं किसी को, काम वाम नहीं आता आप लोगों को, आप तो खिलाड़ी आदमी हो। तो मैंने कहा नहीं जी, ये बराबर में ब्रांच है, यहाँ मैं इंचार्ज हूँ करंट सेविंग का, तो मुझे काम आता है। बस वो काम आ गया मेरे, तो मैं वहाँ चला गया। सुल्तान मोहम्मद खान साहब होते थे मशरिक बैंक के जनरल मैनेजर, अल्लाह उन्हें गनी कर रहमत करे, बहुत नाइस आदमी थे। तो उस वक्त मैंने, क्योंकि मैं ये फैसला कर चुका था कि मेरे पीछे बहुत से नए लड़के आ गए हैं और मुझे अब शायद मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं अब अपना दूसरा कैरियर। तो फिर मैं चला गया, वहां जाके मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी, बिजनेस मैनेजमेंट MBA किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने सर्टिफिकेशन किया। बैंक के अंदर ऐसा घुसा कि 2 साल बाद किसी को नहीं मालूम था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बिल्कुल गायब हो गया जाके। मोहित भाई मुझे बताएं कि क्या MCB की सिलेक्शन एज ए डिपार्टमेंट किसने आपको हैम्पर किया पाकिस्तान खेलने से, कि अगर कोई बड़ा डिपार्टमेंट? नहीं, मैं आपको हकीकत बताऊं, ये तमाम जो डिपार्टमेंट है ना, जितना मेरा हो सकता है मैं गलत हूँ, ये सारे मजबूरी में टीमें चलाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि इधर बोर्ड ने अनाउंस किया, 24 घंटे नहीं लगे किसी को भी टीम बंद करने में। तो ये लोग बस ऐसी, सही कह रहा हूँ ना, इसी तरह चलाते हैं कि वो मतलब वो एक मुसीबत सर पे डाली हुई है सरकार ने, वो टीम चल रही है। तो MCB में मेरा ख्याल में 1975 के बाद 1983 में जाके मैं एक आदमी हायर हुआ था, वरना उनके यहाँ किसी को लेते ही नहीं थे। वो ये बस वो जो थी, हाँ, वो जो बुड्ढी खुड्डी टीम थी वही खेलती रहती थी। वही बहुत अच्छे प्लेयर थे। अजमत राना भी खेलते थे ना, एजाज फकीर, अजमत राना। जनाब आपने जो नाम लिया है ना, अजमत राना, मैं अक्सर सोचता हूँ कि कैसे कैसे वंडरफुल प्लेयर्स दुनिया देखने से रह गई, दुनिया नहीं देख सकी। मतलब अजमत राना जैसा प्लेयर सीजन में पाकिस्तान नहीं खेले, 600 करके सीजन में पाकिस्तान नहीं खेले। यानी मुझे याद पड़ता है, मैंने उनके साथ काफी मैच खेले, अजमत भाई के साथ। उनके बल्ले में गेंद लगती थी ना, तो ऐसा लगता था कि ना गेंद को जान पड़ गई है शायद। यकीन करें कि वो बल्ले से निकले। यानी हमारा एक मैच हो रहा था, वो स्टेट बैंक की टीम वो क्वालिफाई कर गई थी कादिज़म ट्रॉफी का मैच। सुबह उनका एक छोटे से कद का फास्ट बॉलर था, उसने हमारे 4 ऊपर के 5 लोग बिठा दिए बाउंसरे मार के। मैं खेलने गया तो अजमत भाई खड़े हुए थे दूसरे एंड पे, कजाफी स्टेडियम की बात है। मुझे कहते हैं, ओए तू इसको खेल लेगा, ये फास्ट बॉलर को? मैंने कहा हाँ खेल लूंगा। खेल लगे, सिंगल मत लेना, 4 ओवर इसको तू खेल ले, मैं जरा स्कोर बोर्ड ठीक कर दूं। यकीन करें राशिद साहब, मैंने 4 ओवर दूसरे एंड पे खेला, सिंगल नहीं लिया, चौका लग गया या दुग्गी बन गई। उन्होंने दूसरी तरफ से जो स्पिनर अच्छी भली गेंद करा रहा था, गालिबन कहते हैं शायद, वो मुझे याद नहीं, वो शायद नजीर जूनियर का भाई था कोई, हाँ, वो आरिफ भाई थे, आरिफ भाई वही। हाँ, यार उसने उन 4 ओवरों के अंदर उस बेचारे की ऐसी कर, यानी एट विल, जिधर दिल चाह रहा है मार रहे हैं। उसके बाद 150 हो गए, कहते हैं मुझे आके मैं तो चले आ। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं अजमत भाई? कहते हैं बस यार हो गया ना, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अजमत भाई 200। मैंने कौन सा टेस्ट खेलना है, ये कह के वो ऊंचा मारा और खड़े होके सबको तकरीर करी के पकड़ लेना खुदा के लिए तुम लोग। ऐसे प्लेयर हमने देखे। आपने क्या बात की है कि मैंने कौन सा पाकिस्तान खेलना है, उस कैलिबर का। जी। अच्छा भाईजान, थोड़ा सा और आपको तंग करूंगा। एक तो खालिद अलवी, उनके बारे में कुछ बताएं, और एक नजमुद्दीन ब्रदर्स के साथ आप खेले,
कमाल हाँ। नजमुद्दीन, फहीम तो डॉग नजमुद्दीन ब्रदर्स को लेके आना है, हाँ वो लाना है, तो वो जरा बताएंगे। ये मुनीर भाई लाके देंगे हमें। कमाल। हाँ हाँ, जी भाई। मैं असल में डॉक्टर साहब मैं लगभग 30 साल पाकिस्तान से बाहर रहा, लेकिन मैंने अपने किसी भी दोस्तों को छोड़ा नहीं, वाह। मैंने उनकी खबर रखी। आप मुझसे बहुत से लोगों का पूछेंगे ना कि जिनका कोई नहीं जानता कहाँ है, मुझे पता होते हैं। फहीमुद्दीन, जिलान अकबर। हाँ, जैसे फहीम भाई का इंतकाल हो गया, सही मलवी वो जो हम उन्हें बहुत डियर थे हम उन्हें, मैं, जलाल और सलीम यूसुफ, हम उन्हें बहुत डियर थे, हम तीन। नहीं, अच्छे इंसान थे, हमारे साथ वो लाइजन ऑफिसर रहे हाँ। बीच में पाकिस्तान टीम के साथ। नजमुल ब्रदर जो थे ना, वो हमारे साथ KESC में भी थे, कराची इलेक्ट्रिक में भी थे, और उनका एक भाई और था, अकबर नजमुद्दीन, अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर था वो। कराची से खेले वो भी। जी, वो कराची से खेले, वो आजकल फातिमी इसमें फाउंडेशन में, मेरा ख्याल आगा खान में, और डॉक्टर हैं वो। अच्छा। और फिरोज का इंतकाल हो गया, फिरोज अमेरिका चले गए थे। अच्छा। मगर वो मैं जो मुझे मालूम है वो ये कि वो आए थे और उनको एक हार्ट अटैक हुआ और वो सरवाइव नहीं कर सके। फिर वो कमाल शायद हैं अभी, तो उनको ढूंढना पड़ेगा, वो मिल जाएंगे मगर। और अगर आप स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे ना, अकबर स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर। जी, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे अकबर ने। एक दफा, अब आपको आपकी दिलचस्पी के लिए ये वाकयात आपको कोई नहीं सुनाएगा कि जहीर भाई बैटिंग करने आए, अकबर ने गेंद की और जहीर भाई ने कट मारा। तो उस जमाने में पाकिस्तान की टीम तो क्या, कराची की टीम तो क्या, स्लिप में कैच पकड़ने का रवाज नहीं था। एज ए बॉलर आप हर वक्त ये सोचते थे कि आपने सिर्फ बोल्ड मारना है। तो उन्हें कट मारा, तो हमारे फहीम भाई मरहूम जो थे, प्यारे फहीम भाई, वो स्लिप में खड़े, कैच जाके उनके मुंह पे लगा हाथों के बजाय। हाँ, तो खैर उस वक्त तो हम किसी की हिम्मत नहीं थी उनसे कुछ कहने की। तो जब वो ड्रेसिंग रूम में आए लंच में, तो हमारे खालिद अलवी काफी मुंह चढ़े थे, उनके रिश्तेदार भी थे, असल में चचा लगते थे। तो उन्होंने कहा, यार फहीम भाई आपने यार मुंह पे खा लिया कैच। कहने लगे, यार तुम पागल हो, इतना बड़ा बैट्समैन तुम्हारे ख्याल में मेरे हाथ पे मारेगा? फैंटास्टिक यार, कमाल बात। अच्छा मोहित भाई, राशिद पे जाने से पहले एक तो असलम संजरानी जी जो जी कि जी भी बन गए और इंडिया के खिलाफ 3 डे भी खेल गए एज जी जी वो कप्तान थे और पहले कप्तान थे। एक तो उनकी स्टाइल स्टूल की कहानियां बड़ी मशहूर है, वो बताए ना आप। और फिर हमारे वो ऐसा होता था, हाँ, अच्छे नाइस आदमी थे बस, मगर ये होता था कि वो कप्तान होते थे। अच्छा। और हर एक ओवर वो फील्डिंग करते थे और एक ओवर वो एक आध मुजरिम निपटाते थे। कि वो जैसी ओवर होता था ना, तो आप देखेंगे एक्चुअली बाउंड्री लाइन के रोप के बाहर 2 कुर्सियां और एक मेज डली होती थी छोटी सी, उनकी एक अदालत लगी हुई होती थी। तो नहीं, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, जो अपनी आंखों से देखा है वही बता रहा हूँ। वो हर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि एक पुलिस वाला और एक सादे लिबास वाला एक हथकड़ी लगे हुए बंदे को लेके आ रहा है और वो मेज के पास खड़ा हो गया। असलम संजरानी साहब ने देखा और उन्होंने भागते हुए बाहर गए, मेज पे बैठे फाइल खोली, उसकी किस्मत का फैसला किया और फिर अंदर। तो इस तरह की मैं तस्वीरें बहुत देखता था मैगजीन में, हुमायूं डायर। हाँ, डायर अमेरिका में है। अच्छा जी हाँ, अमेरिका में है। और डायर बहुत, देखिए बड़े अजीब बात होती है, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, मैं आपको हर एक के बारे में कुछ ना कुछ मैं आपको सुना देता हूँ। डायर बहुत सॉफ्ट आदमी था, उसको गुस्सा नहीं आता था बिल्कुल। तो हम अंडर-19 का मैच खेल लेते लाहौर में, शायद NWFP से मैच था या क्या था। तो इसने कहा कि मैं डिक्लेयर कर दूंगा 35 मिनट बाद। और जलाल नासिर होता था ना, आपको अगर याद हो, एक प्लेयर होता है जलाल नासिर करके। अच्छा। जलाल नासिर हकीम नासिर के भाई के ताल्लुक से। तो जलाल नासिर, कमाल नासिर 2 भाई थे, बहुत अच्छा प्लेयर था वो भी अपने जमाने में।
जलाल नासिर पैड बांधे बैठा था, उसको गुस्सा आ गया कि तुम डिक्लेयर कर रहे हो, मेरा तीसरा आखिरी साल है, मैं अभी तक पाकिस्तान अंडर-19 नहीं खेला, ये है वो है। तो मैंने देखा हमाइयों को पहली दफा गुस्सा आ गया, उसने पैड उतार के फेंक दिया कि मैं नहीं जा रहा। तो हमाइयों ने मुझे कहा मुझे तुम पैड बांध लो। मैंने जल्दी से पैड उठा के बांध लिया। खुदा का करना क्या हुआ, उसी वक्त रिजवान खेल रहा था या और कोई साथ था, वो आउट हो गया। मैं अंदर गया, मुझे कोई 20 मिनट मिले, मेरे पास वो कटिंग आज तक है, 20 मिनट मिले, मैंने 65 कर दिए। मैंने 65 कर दिया और मैं पाकिस्तान अंडर-19 खेल गया। ये होती है यानी मैं देखिए ऐसे होता है, अल्लाह मियाँ किसी को चांस देना होता है कहीं से। ये कहना कि आधी चीजें आप अपनी लक पे डाल दें, बैड लक पे, और आधी चीजें दूसरों की बेईमानी पे डाल दें और घर चले जाएं, ये क्या बात हुई? सही है। यू गॉट टू बी गुड। अच्छा मई भाई, ये राशिद हमेशा बहुत हाईली रेट करता है, और हम लोग कासिम उमर, आपने तो उनके साथ कराची, सिंध और एमसीबी में बहुत क्रिकेट खेली, तो जरा हम दोनों को फैज़याब करें ना, कासिम उमर के बारे में बताएं। कासिम का एक सीजन लगा, जितना हम जमाने में इतना रिकॉर्ड फॉलो नहीं करते थे ना, लेकिन कासिम जो सीजन लगा उससे पहले कासिम ने तकरीबन फैसला कर दिया था कि वो क्रिकेट छोड़ देगा और चला जाएगा, और मतलब बिल्कुल नाउम्मीद सा था। बस वो उसका सीजन लगा, उसने 100 पे 100 किया और खेलता चला गया। उसका रिस्ट बहुत अच्छा था, आपको पता है, मुश्किल आदमी था जरा, लेकिन हाँ, आपको पता है ना कि ये सब स्पेशल लोग होते हैं, ये सब स्पेशल होते हैं, इनको मैनेज करना पड़ता है, इनको संभालना पड़ता है। मतलब अब हमारे यहाँ अजीब और गरीब किस्म के लोगों की फरमाइश है कि वो शोएब अख्तर 161 पे गेंद भी करवाए, और थोड़ी देर बाद जब वो गेंद करा चुके तो किसी बैंक के रिलेशनशिप ऑफिसर की तरह बिहेव करे। अरे भाई, वो उसका एटीट्यूड है ना, वो ऐसा है, जब ही तो वो कराते हैं ना 161। तो ये थे तारिक वहाब थे, ये लोग थे, ये इस तरह के लोग थे कि इनको मैनेज करने की जरूरत थी। बहुत कुछ दे के जाते पाकिस्तान को। तस्लीम भाई थे। जी 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 राशिद तस्लीम भाई। वही भाई, आप खेले वाला मैच भी खेले थे या मौजूद थे जो अमीन भाई ने डबल हैट्रिक की थी? नहीं, वो मैच में मैं नहीं था। मैं और अमीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुल्तान में खेले थे। एक वाकया और मैं आपको बता दूं अमीन का। मैंने अमीन को कहा तुमको बताना चाहिए था। अमीन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेल रहा था, तो वो टर्निंग विकेट थी, तो वो डेजमंड हेज, वो गॉर्डन ग्रीनिज उसको बड़ा लंबे लंबे फॉरवर्ड खेल रहा था। तो अमीन ने खिजर हयात को कहा, सर मैं इसके पैर पे अगर फुल टॉस मार दूं तो आउट देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, अगर लाइन में होगी तो दूंगा। तीसरी बॉल उसने उसके पंजे पे मारी और आउट ले लिया। ऐसे प्लेयर थे, ऐसे प्लेयर थे। और वो पाकिस्तान नहीं खेला? ना, वो नहीं खेला, वो नहीं खेला। आपके प्रोग्राम में कह के गया कि मुझसे गलती हो गई, मैं यूबीएल चला गया या कुछ ऐसा कुछ। तो ये होता है, आपके फैसले होते हैं जो आपको कहीं ले जाते हैं, और कोई बुरा नहीं हुआ। ये जैसा अभी खराब हो गया ना, आपने देखा है, दाढ़ी भी रख ली है, यहाँ पे 2 वो भी निशान भी है, ये अब खराब हो गया ना। अच्छा। तो ये हाँ, पहले भी इतना ही खराब था, ये दाढ़ी नहीं थी, लेकिन ये हमेशा से ऐसी था। यानी अगर कोई हादसा हो आपके साथ, कोई अचानक कोई धक्का लगे, तो हम लोगों के मुंह से बेमानी सी आवाजें निकलती हैं, अबे हो हा है, इसके मुंह से हमेशा बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये निकलता, हमेशा हमेशा। मतलब ये ऐसे, हाँ, ऐसी नहीं है। ये ऐसी नहीं है। अब मुझे समझ आइए छत पे क्यों देखते हैं, रूहानियत की तरफ भी है, फिर इसका मतलब है। अपने जमाने क्लब क्रिकेट का बताएं, जो हम हर एक जो कराची के पुराने प्लेयर हैं उनसे सुपर कप के बारे में पूछते थे। वो हाँ। आपके फेवरेट प्लेयर कौन थे आपके जमाने में? यार मेरे तो
फेवरेट प्लेयर देखो, बॉलिंग में तो हम लियाकत भाई को कॉपी करते थे, वो बल्कि आप जख्मी चौक से बाहर आए ही नहीं। वैसे यार आपस की बात है, आपने भी मॉडर्न वर्चुअल जख्मी चौक खोला है। जी जी जी, ये जख्मी चौक ही है ये। बिल्कुल सही कह रहे नहीं, वो हैं। असल में हम उन्हीं को देखते हुए बड़े हुए, तो उन्हीं को देखते थे। बैट्समैनों में मुझे अजमत भाई और से ज्यादा स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल मैंने नहीं देखा। इसके अलावा बॉलरों में एक बॉलर ऐसे थे कि जो गेंद सिर्फ बात नहीं करती थी, बाकी सब कुछ करती थी, वो तारिक वहाब थे। वाह वाह, क्या कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, वो ऐसे बॉलर थे। और इसी तरह तस्लीम भाई की कुछ इनिंग्स मुझे याद हैं। एक इनिंग किसी को नहीं याद होगी या देखी नहीं होगी, उन्होंने 127 रन किए थे 8वें नंबर पे जाके। अमीन उनके साथ खेल रहा था, ये टैलेंट हंट का मैच था, और सामने से सारे बड़े बड़े बॉलर थे। टैलेंट हंट में आपको पता है सारे अच्छे प्लेयर थे। उन्होंने अमीन ने 11 बॉलिंग खेली थी शायद, उन्होंने अमीन को 11 बॉलिंग सिर्फ खेलने दी और 127 रन किए थे 7वें या 8वें नंबर पे जाके। देर में आते थे उन दिनों मैच में वो, आए तो हम लोग सब फारिग हो चुके थे। कहने क्या हुआ, हमने कहा भाई सब आउट हो गए। कहने अच्छा लाओ जरा पैड दो, तुम लोग तो तंग करते रहते हो हर वक्त। और अंदर जाके उन्होंने क्या लियाकत भाई और क्या सिकंदर और क्या फरा, कोई उनसे सिंगल नहीं रोक सकता था। विल्स कप के मैच में बैटिंग करने आए एक दिन, कजाफी स्टेडियम में बैटिंग करने आए। आते अनाउंसमेंट कर दिया कि आज रन बॉल करूंगा और चौका नहीं मारूंगा। वाओ यार, हाँ, कंट्रोल था आदमी का, सेल्फ बिलीफ। बिलीव में डॉक्टर साहब, ही स्कोर्ड 50 विदाउट स्कोरिंग बाउंड्री। बल्कि एक स्वीप मारा तो काफी परेशान से हो गए, चिल्ला चिल्ला के फील्डर की हिम्मत बनाते रह गए, अबे खबरदार चौका नहीं होना चाहिए। वाह, ऐसे प्लेयर, तो कैरेक्टर्स थे, यानी कि ये इंस्टीट्यूशंस थे। ओह यस। अब मुझे अजमत राना जैसे और प्लेयर मैंने नहीं देखा जिस बैटिंग में, खासतौर से मैंने अपनी जिंदगी में कभी बैटिंग ग्लव नहीं खरीदे, क्योंकि अजमत राना हमेशा मुझे बैटिंग ग्लव देते थे अपने बैग से निकाल के, हमेशा। मैंने कभी भी नहीं खरीदे। मुझे भाई मिस तो करते होंगे वो टाइम, जैसे हम अपनी फर्स्ट क्लास पुराने जमाने की मिस करते हैं। जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उस दुनिया में नहीं रहे, और ये वो प्लेयर्स थे जो कि इक्वली गुड थे, जो पाकिस्तान से नुमाइंदगी की जिन लोगों ने, उनकी तो मिस तो किया होगा आपने। आजकल तो कर रहे होंगे बहुत ज्यादा। यार मैं मिस से ज्यादा जो है ना, मुझे बहुत दुख होता है कि यार अगर थोड़ा सा कोई इनके दाएं बाएं कोई होता खड़ा हुआ, जो इनको कुछ वक्त पे मशवरा दे देता, इनको संभाल लेता, इनको मैनेज कर लेता, तो दुनिया क्या क्या प्लेयर देखती। वो मुझे ये अफसोस होता है। देखिए दुनिया से सभी ने जाना है, वो ठीक है, लेकिन ये कि ये लोग वाकई ऐसे ऐसे प्लेयर थे। अभी तो मतलब आप टीवी खोलें, अगर बाबर आजम खेल रहा है तो देख लें, बंद करके घर चले आए, बेकार कुछ अजीबोगरीब, मतलब खौफजीदा है सारे। यानी उस जमाने के प्लेयर, यार मैंने 1.5 पसली के तस्लीम भाई को मैंने गीली विकेट के ऊपर कजाफी में इमरान को ऐसे खेलते देखा है कि लोगों को तो हार्ट फेल हो जाए, और वो खेल रहे हैं। न थाई पैड है, न ढंग का कोई हेलमेट है, न कुछ खेल रहे हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये मैं इस तरह से बहुत मिस करता हूँ कि यार ये लोग इतने टैलेंटेड लोग थे, इतने बड़े लोग थे, जीनियस लोग थे ना, ये अपनी फील्ड में बादशाह, यानी लेजेंड थे अपनी फील्ड में। लेकिन बस वो ऐसे थे, जब ही तो वो डिफरेंट थे, उनको किसी ने संभाला नहीं। किसी की जबान ज्यादा चलती थी, किसी की बातें होती, उसी में वो खत्म हो गए, नहीं खेल सके। आपको भांजा भतीजा कोई लाहौर में वैदर तिगलेट थे, कोई उमर खेलता था फास्ट बॉलर? जी जी जी, वो मेरा कोई एक दूर का कजन है, मेरी फूफीजाद, जो बैक खराब हो गई थी उसके बाद। अच्छा तेज बॉलर था वो, तेज। लाहौर से उसने खेला है काफी,
लेकिन वो अच्छा। अच्छा एक्शन भी अच्छा था। और उसने बताया कि ना आप शायद आते रहते हैं, तनवीर भाई हाँ का भाई था हाँ शायद वो। जी, तनवीर जी जी जी। हाँ, तो मैं वो अच्छा एक्चुअली बॉलर था वो। जैसे आपने दुबई की बात की, मैं आपको थोड़ा दुबई का भी बताऊं। हम्म, आपने कहा कि मैं दुबई चला गया, हम वहां जाके खेली क्रिकेट। जब जब ये हुआ कि यूएई की टीम जो है वो खेलेगी वर्ल्ड कप, तो सुल्तान दरवानी ने मुझे कहा कि यार ऐसा करते हैं, वो कोच वोच तो आता रहेगा, हम लोग अपने तौर से कुछ थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह शुरू करते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है। हम लोगों ने शुरू की, 6 बजे सुबह जाते थे, ट्रेनिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद फिर वो इंडिया से मदन लाल साहब तशरीफ ले आए एज ए कोच। तो सुबह कैंप लगता था, सुबह 6 बजे से, फिर 10-11 बजे वो बंद होता था, खाना पीना होता था, लोग सोते थे, हम बैंक जाते थे भागे भागे, फिर वापिस आते थे, प्रैक्टिस होती थी। तो मैच जब टीम 2 दिन जब रह गए थे टीम को जाने के लिए, तो मेरा दिल नहीं मानता था। मैं अली अनवर के पास गया रात में, कोर्ट के दफ्तर में, सीबीएफएस के। तो मैंने कहा यार अली भाई, मुझे नहीं खेलना ये वर्ल्ड कप। तो तो अली भाई चौंक गए, कहने लगे क्यों यार, क्या हो गया? मैं कहा अली भाई, मेरा दिल नहीं मानता है, क्योंकि 79 का वर्ल्ड कप था, या दूसरा वर्ल्ड कप जो था, उसमें मैं स्टैंड बाई में था, पाकिस्तान जिसमें के। हसन भाई गए थे, जी हसन भाई जी गए जी थे, जी जी जी। उसमें मैं स्टैंड बाई में था। अच्छा। तो मुझे, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था, कि मुझे लगता था मैं जब वापस जाऊंगा ना कि वहां खेलने यूएई की तरफ से, तो मेरे दोस्त मुझ पे हंसेंगे, यार तुम भी, यार तुम्हें भी बस वर्ल्ड कप ही खेलना था, कहीं से भी एथियोपिया से मिल जाए खेलने को, तुम्हें खेलना था यार। तो मैं अली भाई को, बस अली भाई नहीं मान रहे थे बहुत, उनको मैंने कन्विंस करना होता है, उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा मुझे ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, वैसे तुमने 1.5-2 महीने सारी मुसीबतें उठा ली, दफ्तर भी जाना, प्रैक्टिस भी करना, टीम सब कुछ कर लिया, अब खाब खेलने जाना तो तुम मना कर रहे हो। मैंने कहा वो मेरा दिल मानता नहीं है। अब मुझे, जब मैं राशिद को बता रहा हूँ, मुझे जब भी ये ख्याल आता था ना कि यार लोग हंसेंगे, तो राशिद का मुंह आता था मेरे सामने, राशिद खान का, जो मेरा मोहल्लेदार है। मैंने कहा सबसे ज्यादा वही मजाक उड़ाएगा मेरा, तुमको यार क्या इतना जरूरी था वर्ल्ड कप खेलना। वो खुद चाइना चले गए हैं। हाँ, वो भी, वो एक दफा और खवातीन की कोचिंग करने के लिए। एक दफा वो दुबई शारजा लेके आए थे चाइनीज की टीम, तब मैंने उनसे पूछा यार ये कुछ करते हैं, 40-50 रन बना लेते हैं? तो कहने लगे यार जिस दिन 50 रन ये बना लेंगे ना, उस दिन चाइना में छुट्टी होगी। नहीं, वो कोच की भी छुट्टी कर देते। तो ये है वो। तो मैंने बस वो एक, फिर वो मैंने फैसला किया कि मैं नहीं खेलूंगा। इनसे कहा, अली भाई से मैंने कहा बराए मेहरबानी आप मेरी ये मुश्किल हल करते हैं, आप इनको बता देंगे मुझे नहीं जाना खेलने, और मैं नहीं गया। तो वो बहरहाल वो बाद में वो जो पुलोवर वगैरह मिले थे, वो अभी मेरी बेटी पहन के घूमती रहती है घर में अभी भी। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं ये वर्ल्ड कप, मुझे नहीं खेलना ऐसा वर्ल्ड कप। तो ये इस तरह की। जी मोई भाई, आपने सारा कुछ बता दिया। एनी कहते हैं ना फॉन्ड मेमोरी, जो क्रिकेट की हो फॉन्ड मेमोरी, और एनी रिग्रेट इन योर लाइफ बिफोर वी वाइंड अप? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, और कोई इस बात का कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर मैं नहीं खेला तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं है सिवाय मेरे, मैं खुद हूँ। मेरे अपने फैसले हैं, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी मेहनत है, जो मैं इतनी नहीं कर सका। फाउंड मेमोरीज जो है वो ये है कि एज ए क्रिकेटर आपको हर तरह के आदमी के साथ रहने का सलीका आ जाता है। आपका रूममेट कौन था ये बताए? एमसीबी में बाबर बशारत, बाबर भाई। और कराची की टीम था वो, पता है कहीं जाती ही नहीं थी, ज्यादा हैदराबाद तक जाती थी बस। यानी आप अंदाजे करें 79 मैचेस में शायद मैंने 1 या 2 मैच खेले होंगे कराची से बाहर, बाकी सब कराची में। अच्छा, ऐसे नहीं होते थे। हाँ, वो जो अपना इब्राहिम का खाना खाते थे, हाईली इन्फ्लेमेबल किस्म का, और बस कराची में खेलते थे। हाईली इन्फ्लेमेबल। तो आपने ग्रीन विकेटों पे बॉलिंग ही की नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, वो यही
कराची की पिच। ये 200 आउट कराची की पिच पे है जी। वो फास्ट बॉलर के। वही भाई मेरी तरफ से आखिरी, क्योंकि जो भी नाज़िमाबाद का आता है सुपर कप की बात करता हूँ, उसमें हुमायूं हाँ सरदार की बात जरूर की जाती है। तो हाँ, हुमायूं भाई को भी बॉलिंग हुमायूं, शुरू की आपने? नहीं हुमायूं से मैं बचा रहा, अच्छा। कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि हुमायूं के हाथ लगूं, क्योंकि हुमायूं वाकई वो टेरर था सीमेंट के ऊपर। हुमायूं टेरर ऐसे उस जमाने में हर जगह होती, जैसे हुमायूं था, उधर वो जलालुद्दीन की टीम में एक लड़का होता था, इकबाल वारिस होता था, जी, इकबाल भाई, और इकबाल। मलिर से भी एक दो लड़के होते थे जो बड़े टेरर थे। तो वो, मगर वो सीमेंट के प्लेयर होते थे साथ ज्यादातर, क्योंकि बाद में मेरी कप्तानी में आपको बताऊं, जैसे अतीकुर रहमान का डेब्यू जो है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 6 आउट किए थे, वो मेरी कप्तानी में डेब्यू किया था उसने, अच्छा अच्छा अच्छा। अतीक ने जी। अतीक मेरे घर पढ़ने भी आता था मुझसे। मैं कुछ अर्से मलिर में रहा 1-2 महीने, तो मैंने अच्छा। कोशिश की कि उसको पढ़ाना लिखाना भी शुरू कर दूं। लेकिन अतीक को रोका नहीं एक्शन चेंज करने से? नहीं, ये बात मैंने उसको खेला है, एक्शन चेंज होने के बाद तेज वो फिर भी तो नहीं था, लेकिन वो जो बात थी ना, मैं अभी पिछले दिनों मैंने इसकी वीडियो निकाल के कंपेयर करने की कोशिश की थॉमसन की। अब उसका एक्शन थॉमसन से ज्यादा अच्छा था, मुझे लगा। आपके पास वीडियो है अतीक नहीं नहीं, वो नहीं मिली, नहीं मिली, हाँ। वो नहीं मिली, नहीं मिली। अतीक की वीडियो नहीं मिली। अतीक ने मेरे साथ डेब्यू किया है। मुझे राशिद खान ने को पहली दफा फास्ट बॉलिंग मैंने करवाई। अच्छा अच्छा। क्लब, वो मोहल्ले की टीम वाली, कि तुम लेकिन आज तुम तेज गेंद वो कभी भी फास्ट बॉलर फिर भी नहीं बने। भाई तुम कह सकते हो, हम नहीं कह सकते। नहीं, राशिद भाई तो हमारे मैनेजर भी हाँ, रहे, कोच भी रहे, और बड़ा अच्छा साथ है उनके साथ। नहीं नहीं, हमारे तो बहुत डियर हैं, हमारे तो बहुत डियर हैं राशिद, हमारे लिए तो मतलब हमें कभी। तो वो जो चाचे भतीजों और बच्चों की टीम गई थी पाकिस्तान अंडर-19 टू इंडिया, उसमें भी आप भी शामिल हुए? नहीं नहीं, उसमें मैं नहीं था, मैं उसके बाद खेला हूँ 75 में। ये जो 79 टीम में। आप कह रहे हैं, जो जावेद कुरैशी कप्तान थे, उसकी बात कर रहे हैं। 79 वाली बात कर रहा हूँ मैं। वो अच्छी टीम थी वैसे, राशिद वगैरह, अनिल दिलपत, जाहिद अहमद, रिजवान, ये लोग थे उसमें, ये लड़के थे उसमें, वो अच्छी टीम। तो ये बाकी 8 नहीं बताया आपने। बशीर खान साहब के साहबजादे, यार अख्तर के साहबजादे, हनीफ मोहम्मद के साहबजादे, सुल्तान महमूद के साहबजादे, बशीर खान साहब के साहबजादे, ये आपने नहीं बताया भाई। यार वो गेम है इलीट लोगों का ना, हम लोग गलत बीच में घुसे हुए थे। डिपार्टमेंट क्रिकेट आई तो एलीट साइड पे हुई तो गरीब अंदर आ गया। तब गरीब अंदर आया, वो तो सही है राशिद। यार मैं तो ज्यादा बात अपनी तो कर नहीं सकता, इसलिए कि मैंने कोई इतना तीर नहीं मारा, तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए दूसरे लोगों की बात ज्यादा करूं, क्योंकि वो लोग वाकई नहीं बिल्कुल बिल्कुल मारा, लेकिन 200 आउट किए हुए, 11 पंजे हैं। आजकल तो 25 आउट करके पाकिस्तान खेल जाते हैं भाई। खुशी इस बात की होती है मोई भाई के ना, कल रात हमारी अफजाल भट्ट साहब से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत हाईली प्रेज किया आपको ना। हालांकि बहुत कम खेले होंगे आपके खिलाफ, या आसिम मुश्तबा हो गए या कुछ और प्लेयर उन्होंने, जो कि अननोन है। मैं तो जानता था आपको ना, अली भाई के तवज्जुह से जानता था, लेकिन बहुत सारे लोग आप मिस हो गए ना, मतलब 89 में चले गए। मैं आपको बताऊं राशिद, आपकी बात काट रहा हूँ, जिस सीजन में मैं कह रहा हूँ ना मैंने 30-35 आउट किए, 100 भी किया, उसमें 72 आउट किए थे उसने। अच्छा, इतने 70 या 72, अगर मुझे अफजल भट्ट ने जी 66 आउट किए थे उस मैच में, उस सीजन में। हाँ, क्यों डॉक्टर? 66 हाँ, वो नहीं खेला, वो 8 विकेटों वाले चले गए थे ना। हाँ एग्जैक्टली, 8 विकेट पे खेला एक आदमी। चले जख्मी चौक बंद करते हैं, बहुत हो गई। हाँ बंद करें। नो रिग्रेट्स, नथिंग यार, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मैं इत्मीनान से हूँ। ख्याली पुलाव पकाता रहता हूँ घर में लेट के क्रिकेट के ऊपर। कोई यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहते हैं जो कि आजकल खेल रहे होंगे, क्योंकि शॉर्टकट बहुत ढूंढते हैं हमारे बच्चे। यार वो कौमी मिजाज बन चुका है शॉर्टकट। मैं ये सिर्फ बताना चाहूंगा कि आप, ओनली टैलेंट इज नॉट इनफ, ओनली इंटेलिजेंस इज नॉट इनफ, ओनली एजुकेशन इज नॉट इनफ,
luck is not enough, look is not enough. Wow. There is a combination of all this, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली बच्चों के पास दो ही चीजें होती हैं, टैलेंट और ताकत. बाकी चीजें उनको कोई प्रोवाइड कर दे बराए मेहरबानी. उनको एक बस क्या खूबसूरत बात कर. सिस्टम जो है उसको एक्सपीरियंस. देखिए ना, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, मैं आज फिर दोहराता हूँ, सक्सेस कम फ्रॉम विजडम, विजडम कम्स फ्रॉम नॉलेज, knowledge come from experience, experience come from mistakes that you make. तो हम लोग जो सीनियर हैं, हमें चाहिए कि कोशिश करें कि उनकी गरीबों की मिस्टेक्स कुछ कम हो जाएं, बस. और क्या कर सकते हैं. ब्यूटीफुल. Yeah. थैंक यू वेरी मच मोहिद्दीन भाई. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया जनाब. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. Got behind.